सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक पोषण और कुपोषण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? पूरक पोषण और कुपोषण। ठीक है, ये दो टॉपिक है पूरक पोषण और कुपोषण। इसके पहले जो है हम लोग जान लेते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है, संतुलित आहार में विशेष रूप से क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये संतुलित आहार है। अब इसमें क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब्जियां, फल, ये कैल्शियम युक्त जो है भोजन, और खूब सारा पानी, और खाना पकाने वाला अच्छा तेल, मतलब कि वसा। क्या? वसा। ठीक है, ये हमारे संतुलित भोजन में आता है। संतुलित भोजन का मतलब होता है कि देखिए, हर आदमी की बनावट और ज़रूरत और काम करने की जो क्षमता है, जो या दिनचर्या जो मतलब कि डेली दिनचर्या में जो काम करता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके हिसाब से उसकी डाइट होनी चाहिए, उसकी जो है संतुलित आहार होनी चाहिए। ठीक है, सबका संतुलित आहार अलग अलग होता है। उसको जो है डाइटिशियन जो है डिफाइन करते हैं कि आपका जो है दिनचर्या क्या है, आप कितना जो है कौन सा काम करते हैं, उस तरह से उस पर डिफाइन होता है। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कितना रिक्वायरमेंट है, इस पे जो है संतुलित आहार हर व्यक्ति का अलग अलग डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है संतुलित आहार के क्या फायदे हैं। संतुलित आहार हम लोग देख चुके हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, सब्जियां होती हैं, फल होता है, कैल्शियम युक्त भोजन होता है, खूब सारा पानी, यानी कि 4 से 5 लीटर पानी दिन भर में। ठीक है, ठंडियों में थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और खाना पकाने के लिए अच्छा तेल, यानी कि वसा। अब देखिए इसके फायदा क्या होता है। देखिए, वजन को नियंत्रित करता है। फायदे में क्या है? ये क्या करता है? वजन को नियंत्रित करता है। वजन को नियंत्रण करता है। देखिए, वजन नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वजन कम है तो भी समस्या है, अधिक है तो भी समस्या है। ठीक है, बीमारियों का खतरा कम होना। अगर संतुलित आहार लेते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और हर चीज़ अच्छे तरीके से काम करता है, हर अंग जो है अच्छे तरीके से काम करता है, और क्या रहते हैं हम? स्वस्थ रहते हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं। शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर को प्रॉपर ऊर्जा मिलती है संतुलित आहार से। मानसिक स्वास्थ्य और मूड अच्छा रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। स्वस्थ माइंड कब होगा? जब हमारा जो है शरीर क्या होगा? स्वस्थ होगा। और स्वस्थ शरीर कब होगा? संतुलित आहार हम लोग लेंगे। पर्याप्त नींद आती है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इसके फायदे हैं। चलिए पूरक पोषण देख लेते हैं कि पूरक पोषण में जो जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि पूरक पोषण में क्या क्या चीज़ें आती है। उसके बाद जो है हम लोग किस पे आएंगे? कुपोषण पे आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, ये है हमारा पूरक पोषण, यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब कि ये एक्स्ट्रा में है। मतलब वो तो जो हम लोग संतुलित आहार पढ़े हैं, खा रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है। ये जो है पूरक पोषण है, सप्लीमेंट्री है, ये भी जरूरी है। अब देखिए, जैसे कैल्शियम, क्या है? कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है। जो भी बहनें हमारी पिछला लेक्चर ले चुकी हैं वो समझिए कि ये वाला लेक्चर जो है एकदम उनको आसान लगेगा, ऐसा लगेगा कि रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल देख लीजिए, कोर्स में है तो पढ़ना ही पढ़ना है। कैल्शियम देखिए मजबूत हड्डी और दांतों के निर्माण मदद करता है। वसा, वसा क्या करता है बताइए? ऊर्जा पैदा करता है, मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, त्वचा और बालों के स्वस्थ रखता है, और संक्रमणों से बचाता है। ठीक है, वसा यानी कि वसा क्या देता है? ऊर्जा देता है, मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, त्वचा और बालों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है, और संक्रमणों से बचाता है। फोलेट, ठीक है, फोलेट कोशिकाओं को विभाजित करने में मदद करता है। देखिए, हम बच्चा जो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो बड़ा कैसे होता है भाई? बड़ा इसलिए होता है कि सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन थोड़ा सा भाई आपको बायोलॉजी का आइडिया होगा तो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? कहने का मतलब, जिस तरह से जो है इंसान एक बच्चे का जन्म देता है, उस तरह से जो है सेल डिवीजन जो है आपस में बट बट के नए सेल्स को जन्म देती हैं, और इस तरह से जो है बच्चा ग्रो करता है, चाहे कोई भी चीज़ विकास करता है। आयरन रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। आयरन से क्या होता है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। स्तनपान कराने वाली, बच्चों नहीं, ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिला, ठीक है, महिला को आयरन का खुराक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है उसकी जो है ब्लड से ही क्या बनेगा? दूध बनता है। और दूध ब्लड किससे बनता है? वो बनता है किससे?
आयरन से, ठीक है। तो जो है आयरन का जो है उसको क्या करना चाहिए, खुराक लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा और कोशिका का निर्माण। देखिए प्रोटीन क्या करता है, मुख्य रूप से कोशिका का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा को देता है, ठीक है। देख चुके हैं, इसको जान चुके हैं सब कुछ। जिंक कोशिकाओं को बढ़ने और खुद को मरम्मत करने में मदद करता है। कोशिकाओं को बढ़ने में और खुद को मरम्मत करने में मदद करता है। विटामिन ए त्वचा, बाल, दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखता है। किसको, त्वचा को, बाल को, दृष्टि को और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को विटामिन ए स्वस्थ रखता है। विटामिन बी1 यानी कि भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। विटामिन बी1 क्या करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। विटामिन बी2 क्या करता है, कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। कोशिकाओं को क्षति से मतलब कि कोई कोशिकाओं में जो है समस्या आ गई तो उसको जो है रिपेयर करने का काम करता है। विटामिन बी3 यानी कि वसा और प्रोटीन का उपयोग करने में मदद करता है। विटामिन बी3 क्या करता है, वसा और प्रोटीन का उपयोग करने में मदद करता है। विटामिन बी6, ठीक है, मस्तिष्क और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखता है। मस्तिष्क और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी12 क्या करता है, तंत्रिका तंत्र और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है, संक्रमण से बचाता है और घावों को भरने में मदद करता है। सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक तरह से जब ये एक चैप्टर में है पूरक पोषण तो इसको जानना जरूरी है, लेकिन जान लीजिए कि सब कुछ हम लोग डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। विटामिन डी यानी कि शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन डी क्या कर रहा था, शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद कर रहा था। तभी तो ध्यान रखिए रिकेट्स वाली बात, बच्चा जो है धूप में खड़ा होता है तो क्या होता है, उसमें जो है जो विटामिन डी मिलता है वो क्या करता है, कैल्शियम को अवशोषित करता है। जब कैल्शियम अवशोषित होगा तो क्या होगा, बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। स्तनपान कराने वाली शिशुओं को डी सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। किसकी सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, विटामिन डी की। क्यों, क्योंकि जो है दूध से जो है कैल्शियम से दूध भी बनता है और कैल्शियम कहाँ से, अगर जो है कैल्शियम में कमी हो जाएगी माँ को तो हड्डियाँ माँ की कमज़ोर होने लगेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन ई। विटामिन के खून को जमने में मदद करता है। खून को थक्के जमने में मदद करता है कौन, विटामिन के बहुत पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन ई जो है नपुंसकता कम करता है मर्दों में और बांझपन को कम करता है किसमें, महिलाओं में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं कुपोषण पे। किस पे आते हैं, कुपोषण पे। अब कुपोषण से क्या तात्पर्य है, देखिए ये मत कोई समझे कि बच्चा जो है कमजोर है तो कुपोषित है, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा जो है बेढंगे रूप से विकसित कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी ले रहा है तो भी वो क्या है, कुपोषण का शिकार ही है। संतुलित आहार लेकर अपने को संतुलित रूप से विकास करना है, ठीक है, तब आप कुपोषण का शिकार नहीं कहे जाएंगे। कुपोषण से क्या तात्पर्य है कि पोषक तत्वों का सेवन में कमी या अधिकता, जो भी पोषक तत्व है उसमें कमी आ जा रही है या अधिकता जा रहा है। आवश्यक पोषक तत्वों के असंतुलन या खराब पोषक तत्वों के उपयोग से, जो भी आवश्यक पोषक तत्वों के असंतुलन हो जा रहा है, जो भी आवश्यक है उसको नहीं खा रहे हैं, असंतुलित हो जा रहा है, या खराब पोषक तत्वों का प्रयोग यूज कर रहे हैं तो भी ये समस्या आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुपोषण के 2 प्रकार देखे गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए पतले और कमजोर बाल हो जाते हैं बच्चे के, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जो है थंबनेल पे देख लीजिएगा, थंबनेल पे लगाया हूँ, ठीक है। और मून फेस यानी कि चंद्रमा चांद जैसा फेस हो जाता है, पेट निकल जाता है, इसको क्वासिकोर कहते हैं, ठीक है। और अब देखिए चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें साफ पिक्चर आया हुआ है। तो ये क्वासिकोर का शिकार है बच्चा, जो है क्वासिकोर का शिकार है और ये जो है मैरिस्मस का शिकार है, ठीक है। तो देखिए थीन ऑर्बिटल बाल हो जा रहे हैं, मतलब कि पतला और जो है बेढंगा बाल है। ब्लजिंग एब्डोमेन मतलब कि पेट निकला हुआ है, ठीक है। मून फेस है, चांद चंद्र जैसे फेस हो गया है। इसका भी थीन और मैरिस्मस के इसमें थीन और जो है बिटल बाल हो गया है, मतलब कि रूखा बाल टाइप का कहेंगे जिसको। और लूज मसल्स मास, इसके शरीर की जो है मसल्स पूरा क्या हो गया है, लूज हो गया, खत्म हो गया है। तो ये मैरिस्मस का केस, दोनों जो है कुपोषण के 2 प्रकार हैं, एक क्वासिकोर और मैरिस्मस। इसमें जो है ये चीज़ों को आप लोग
देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। कुपोषण दुनिया भर में बीमारी और मौत का एक प्रमुख कारण है। यह साल मरने वाले 10.4 मिलियन बच्चों में से लगभग आधे कुपोषित होते हैं। देखिए, जो भी बच्चे मरते हैं हर साल 10.4 मिलियन बच्चे, उसमें से जो आधे बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार होकर मरते हैं। अन्य बच्चे जो है कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई किसी रोग से मर गया, कोई अन्य समस्याओं से मर गया, लेकिन जो 10.4 बच्चे हैं वो जो है, ध्यान रखिएगा, वो कुपोषण से शिकार होकर मरते हैं। कुपोषण अक्सर जीवित रहने वाले बच्चों में बीमारी और विकलांगता का कारण बनता है। जो कुपोषण होता है वो बीमारी का कारण और विकलांगता का कारण बनता है। बीमारी का कारण तो बनेगा ही, क्यों? क्योंकि आपने सही पोषक तत्व नहीं लिया और बेढंग तरीके से खाना खाया, जो पोषक तत्व जरूरी है शरीर को वो नहीं लिया, तो क्या होगा? बीमारी तो आनी ही आनी है। अच्छा, विकलांगता भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा वायरस के शिकार हो गए आप और शरीर जो है आपकी प्रतिरक्षा क्षमता अच्छा डेवलप नहीं है, नहीं लड़ पाई, तो आपको जो है विकलांगता भी हो सकती है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। कुपोषण के लक्षण पे आते हैं, ठीक है। कुपोषण के लक्षण। कुपोषित बच्चे दुबले पतले फूले हुए हो सकते हैं और अपनी उम्र के हिसाब से छोटे हो सकते हैं। जो कुपोषित बच्चे हैं वो क्या हो सकते हैं? दुबले पतले हो सकते हैं या फूले हो सकते हैं और अपनी उम्र के हिसाब से छोटे हो सकते हैं। देखिए, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं जिनको सही से खाना नहीं मिलता है, उनमें ये देखने को मिलता है। एक या तो उनकी बॉडी बहुत कमज़ोर होगी, या अपने उम्र के बच्चों के हिसाब से उनका शरीर का ग्रोथ नहीं होता है, एकदम उसी पे रुके रहते हैं, ठीक है। त्वचा पीली, मोटी, शुष्क और आसानी से उखड़ जाती है, ठीक है। त्वचा पीली पड़ जाती है, मोटी, शुष्क और सूखी सूखी सी दिखती है और आसानी से उखड़ जाती है। रैसेज और पिगमेंटेशन में बदलाव, ठीक है। शरीर पे रैसेज पड़ जाते हैं और चकता चकता धब्बा धब्बा सा दिखता है, ठीक है। बाल पतले, कसकर मुड़े हुए और आसानी से खींचे जाने पर होते हैं, आसानी से खींचे जाने वाले होते हैं, ठीक है। मतलब कि बाल बहुत पतले होते हैं, कसकर मुड़े होते हैं और आसानी से खींच जाने वाले होते हैं। हड्डियां कमज़ोर होती हैं और जोड़ों में दर्द होता है, मसूड़ों में खून आता है। देखिए, ये सब किस कारण से हो रहा है आपको पता चल गया होगा कि हम जब संतुलित आहार दिखा रहे थे, जो गरीब घर के बच्चे हैं या जिनको, कहने का मतलब है कि आहार के बारे में ज्ञान नहीं है, वो बच्चे जो है, ये बच्चे जो है इनके जो है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और मतलब कि क्या कह सकते हैं, ये जो है हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए या उस घर का दुर्भाग्य कहिए, बच्चे जो है अब कुपोषित हो रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीभ सूज जाना, क्या होना? जीभ का सूज जाना या सिकुड़ी और फटी हुई हो सकती है, सिकुड़ सकती है या फट सकती है। जो बच्चे लैक्टोज या इंटॉलरेंट होते हैं, उन्हें दूध उत्पादों को पचाने में कठिनाई होती है, उन्हें कुपोषण का खतरा हो सकता है, ठीक है। थकान और चिड़चिड़ापन, थकान तो होना ही होना है। जब संतुलित आहार नहीं है, शरीर कमज़ोर है और हर तरीके से जो है बच्चा जो है क्या है, कुपोषित है, तो थकान और चिड़चिड़ापन तो रहेगा ही। वसा, मांसपेशियों और शरीर की ऊतकों की हानि। वसा की हानि रहती है, मांसपेशियाँ कैसे चढ़ेगी जब वसा ही नहीं मिलेगा, शरीर को फैट नहीं मिलेगा, शरीर को प्रोटीन नहीं मिलेगा और शरीर के ऊतकों की हानि हो जाती है। बार बार और गंभीर संक्रमण, बच्चे का जो है प्रतिरक्षण क्षमता कमज़ोर रहेगा तो क्या होगा? बार बार होगा संक्रमण और गंभीर भी संक्रमण हो सकता है। कम हृदय गति और रक्तचाप, बीपी लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये थे हमारे क्या, कुपोषण के लक्षण। अब आते हैं बच्चों में कुपोषण का इलाज, ठीक है। बच्चों में कुपोषण का इलाज पाते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करिए कैसा सेशन लग रहा है। एकदम जी जान से जुटे हुए हैं आपके साथ और जुटे रहेंगे, ठीक है। हमें नहीं मतलब है कि आप लोग जो है क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, लेकिन हम जो है पूरा अपना 100% देते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है हेल्प करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों में कुपोषण का इलाज। आहार परिवर्तन जिससे ऊर्जा और पोषक तत्वों का उच्च मात्रा हो। आहार परिवर्तन जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्वों की क्या हो? उच्च मात्रा हो। मतलब कहने का मतलब कि आहार में उसके परिवर्तन करिए। अगर बच्चा कुपोषित है तो, और उसके पोषक तत्वों पर ध्यान दीजिए, उच्च मात्रा में पोषक तत्वों जो है उसको भोजन में शामिल करिए। बच्चों के पोषक सेवन को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए परिवारों के लिए को
समर्थन, ठीक है। बच्चों के पोषक सेवन को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रबंधन करने के लिए परिवारों को समर्थन मिलना चाहिए। मतलब परिवार जो है समर्थन करेगा, परिवार जब हेल्प नहीं करेगा तो बच्चा जो है कुपोषण से कैसे लड़ पाएगा, ठीक है। परिवार का बड़ा रोल होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है आर्थिक स्थिति का और ज्ञान का, ठीक है। कुपोषण का कारण बनने वाले किसी भी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति के लिए उपचार। अगर कोई अंदर कोई रोग फैल गया है या कोई समस्या है जो खाली जो है पोषक तत्वों के लेने से नहीं हो जाएगा, तो उसका जो है उपचार करना जरूरी है। चिकित्सक से सलाह लेके जो है उपचार करना बेहद जरूरी है। विटामिन और खनिज का पूरक, विटामिन और खनिज का पूर्ण रूप से ध्यान रखना, क्योंकि जो है आदमी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और ये सब तो लेता ही थोड़ा बहुत लो है, लेकिन विटामिन और खनिज पे ध्यान नहीं देता है, उससे भी समस्या क्रिएट हो जाती है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।